अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद वहाब राव है और मैं अपने चैनल अहमद राव व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करता हूँ। और जैसा कि आजकल जो मुल्की हालात हैं उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि एक दो दिन से जो भी मुल्क के अंदर हालात हुए, जो कल का दिन था, बहुत सारी मुश्किलात लोगों को उठानी पड़ी। हम भी उसमें शामिल हैं, आप लोग भी उसमें शामिल हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे एक चीज़ क्लियर ये करनी है कि मैं भी ख़त्म नबूवत को मानता हूँ। मैं भी ख़त्म नबूवत पे जान निसार करने के लिए हमा वक्त तैयार हूँ। और मेरे लिए ख़त्म नबूवत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसके लिए हर प्लेटफॉर्म में लब्बैक कहने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ भी हमें अपना खून का कतरा भी देना पड़ा, चाहे हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी, हम कुर्बान करेंगे। तो बात ये है कि अब आपने देखा होगा कि कल जो मुल्क के हालात रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ जला दी गई, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, मोटरवे ब्लॉक कर दी गई। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई कि जिसमें पुलिस, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे सरकारी इदारों को टारगेट किया गया। तो उसमें पहली चीज़ तो ये देखें कि वो भी टारगेट हुए, वो लोग भी टारगेट हुए, और दूसरे वो लोग भी थे जो आम शहरी थे, जो पाकिस्तानी थे, जो धरना देने गए थे। मैं इन लोगों की मजम्मत करता हूँ कि जो लोग बेचारे बेकसूर मारे गए हैं, बेकसूर जिनके ऊपर पथराव किया गया है, जब बेकसूर लोग थे जिनके ऊपर लाठी चार्ज की गई है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि देखें, अगर आप लोग ये चीज़ करेंगे, अगर आप जलाओ घेराव करेंगे, अगर आप किसी भी सरकारी इदारे को जलाएंगे या सरकारी इदारे को आप टारगेट करेंगे, तो ये किसका नुकसान है? ये हमारा नुकसान है, आप सबका नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो अगर देखें, बात ये है कि हमें इन चीज़ों से क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम ये बात करें कि हमें ये जलाने से या करने से हमें कोई चीज़ जो हम चाह रहे हैं वो टारगेट हमें मिल जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कल जो सिचुएशन पूरे मुल्क की रही है और पूरा पाकिस्तान जो डिस्टर्ब रहा है इन चीज़ों से, पहली चीज़ ये कि जो लोग लाहौर में थे वो बिल्कुल स्टक हो गए। और उसके बाद जो लोग इधर आए, जो दूसरे शहरों से लाहौर जा रहे थे, इस्लामाबाद जा रहे थे, जो कि मोटरवे बिल्कुल बंद कर दी गई। अब कुछ लोग जैसे सरगोदा से फॉर एग्जांपल के कोई लोग हैं जो बीमार हैं, जो पेशेंट हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाता है, लाहौर भेजा जाता है। स्पेशल केसेस होते हैं, उनको जो है वो लाहौर भेजा जाता है, वो इसीलिए कि उनका ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल इधर सरगोदा में नहीं हो रहा तो उनको लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है। तो अब आप ये देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान हुआ और कितनी डेथ्स हुई हैं कल। कि एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं जा सकती थी, एम्बुलेंस के अंदर कितने लोग जो हैं वो परेशान थे, जिनको जगह नहीं दी गई। जगह ना देने की वजह से उन लोगों की एम्बुलेंस के अंदर ही डेथ होगी। बेचारे बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, बहुत सारे बच्चे भी थे, काफ़ी सारे लोग थे जो पूरे पाकिस्तान से। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी भी जान का नुकसान करेंगे, देखें हमारे कुरान और हदीस के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं कि हमें किसी का भी नुकसान जो है वो नहीं बताया गया। हम मुसलमान होने के नाते हमें दूसरे का, चाहे गैर मुस्लिम भी है, तो हमें हमारा दीन ये बताता है कि हम अपना इखलाक ऐसा रखें, हम अपना बर्ताव ऐसा रखें कि ताकि अगला बंदा हमसे इम्प्रेस होके, हमसे मुतासर होके इस्लाम में दाखिल हो जाए। और हमें ये मिसाल पेश करनी चाहिए उन सब लोगों के लिए। पर ऐसा जो है वो नहीं किया गया। बहुत सारी नुकसानात जो हैं वो कल पाकिस्तान के अंदर उठाए गए और बहुत सारे लोग तकलीफ़ के अंदर थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े परेशान, और जिनको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली हॉस्पिटल्स के अंदर। बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे जिधर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी, जो बेचारे लोग वेंटिलेटर पे मौजूद थे उनको उस ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी गई। तो देखें, हमारा जो नामूस रिसालत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना मैं बर्दाश्त करूँगा, ना कोई भी मुसलमान जो है वो, जो सच्चा मुसलमानी है, जो सच्चा पाकिस्तानी है, जो सच्चा मुसलमान है, वो इस चीज़ पे कोई भी एक रत्ती भर भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा।
انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ہم اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہیں. ہمارا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ ختم نبوت کے لیے، اور ہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے. پر اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم پاکستان کا نقصان کریں گے، تو دیکھیں یہ پاکستان کا نقصان آپ کا نقصان ہے، آپ کے آنے والی نسل کا نقصان ہے، ہم سب کا نقصان ہے. تو میں خدا را آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم اچھے مسلمان ہونے کے ناطے، ہم اچھے پاکستانی ہونے کے ناطے ایک پرامن مظاہرہ کریں، تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے، پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ مسلمان کتنی طاقتور قوم ہے، پاکستان کتنی طاقتور قوم ہے. ہمیں ان چیزوں کو اسی پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہے وہ ناموس رسالت میں ہم ایک رتی بھر بھی جو ہے وہ بالکل بھی وہ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا، اگر آپ لوگوں نے مظاہرے کرنے، آپ لوگوں نے احتجاج کرنے ہیں، پرامن احتجاج کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ کروائیں، تاکہ ہم دنیا کو ایک اچھا میسج دے سکیں کہ ہم مسلمان اصل میں حقیقت کیا ہے، ہم لوگ کیا ہیں. اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پوری دنیا کو نیست و نابود کر سکتے ہیں الحمدللہ. چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ فرانس ہے، کوئی بھی ملک ہے، ہم اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو بس آپ لوگوں سے میں نے آج یہی ڈسکشن کرنی تھی، اور آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہم پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پرامن مظاہرہ کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. پر خدا را آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کا نقصان نہ کریں، اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کا نقصان نہ کریں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی بھی کومنٹس ہیں آپ مجھ سے آ کے ڈسکس کریں، ادھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوتی ہے. فی امان اللہ.